और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि सखर बैराज की इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए और इस प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए उन्होंने हमसे कहा कि हम 27 गेट्स चेंज कर देंगे इस दफ़ा। और 27 गेट्स का जो होस्टिंग मेकनिज़म था वो आपको पता है कि इंटरनेशनली जो हालात हैं उसकी वजह से थोड़ा डिले था, लेकिन उन्होंने बड़े एहसन तरीके से वो होस्टिंग मेकनिज़म भी कल इनके पास 3 गेट्स का था, 6 का इनके पास और भी आ गया है और वो पाइपलाइन में है इंशाल्लाह ताला। तो इस वक्त सिविल वर्क कोई 85% कंप्लीट कर चुके हैं और 68% के करीब मैकेनिकल काम जिसमें गेट्स वगैरह है काम कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला ये 44 गेट्स जो हैं जिनका इस साल 26 तक हमारा टारगेट है ये 44 गेट्स कंप्लीट कर दिए जाएं। और फ्लोर बाकी पॉकेट्स के जो गेट्स हैं, लेफ़्ट और राइट पॉकेट्स के गेट, ये नेक्स्ट ईयर ये कंप्लीट करेंगे। जो मेन बैराज के गेट्स थे जहाँ से पानी का फ़्लो आता है और जहाँ से हमें प्रॉब्लम्स थे, उसको वो इंशाल्लाह ताला इस साल जून तक 44 को चेंज कर जाएंगे। बाकी जो पॉकेट्स के गेट्स हैं वो कर इसी साल राइट पॉकेट में ये ड्रेजिंग का काम कर चुके हैं और लेफ़्ट पॉकेट में वो काम ड्रेजिंग का भी चल रहा है। जहाँ जहाँ पे फ्लोर में कोई इशू उनके पास देखने में भी आया है, उसको भी इंश्योर कर रहे हैं इंटरनेशनल कंसल्टेंट की मदद से कि उसको रिपेयर कर दिया जाए और उसको ठीक कर दिया जाए। तो ये पाकिस्तान और सिंध के लोगों के लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह ताला सखर बैराज का जो काम होगा इस साल हम 44 जो मेन गेट्स है आउट ऑफ 55 चेंज कर जाएंगे। जो पॉकेट्स के गेट्स हैं है ना, वो नेक्स्ट ईयर करेंगे। कैनाल्स के गेट नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला 55 के करीब कैनाल्स के गेट भी चेंज हो जाएंगे। तो हम सेटिस्फाई हैं इंशाल्लाह ताला। और बड़े एहसन तरीके से इन्होंने काफर डैम भी लगाया, बड़ी मेहनत से काम ये चला है। और जो इंसिडेंट आपको याद है यहाँ पे हुआ था, उस इंसिडेंट के बाद पूरा पाकिस्तान परेशान था किस तरह से ये, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बड़े मेहनत से लगन से इनकी मदद भी की है। और वो इंसिडेंट को हमने इस साल भी प्रोडिक्शन की है कि 27% के करीब पानी की शार्टेज होगी। उन्होंने प्रोडिक्शन की है कि 27% के करीब पानी की शार्टेज होगी। इस पर हम इन्हें बहरा कह रहे हैं कि पानी की अगर शार्टेज हो रही है तो आप हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम फार्मर्स को दें। ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम पानी की शार्टेजेस को कम कर सकते हैं, ज़मीन आबाद कर सकते हैं। कैनाल लाइनिंग के थ्रू हम अपना काम बड़े अच्छे और ऐसा तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने कोई 2300 माइल कैनाल की लाइनिंग की है, 2300-2400। छोटे रिजर्वायर हमने 200 के करीब बनाए, जैसे 6-5-6 लाख एकड़ ज़मीन सिंध की मुस्तफ़ीद हो रही है। अगर आपको मौसमियाती तब्दीलों से नंबर आजमोदा होना है तो उसके लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो हमारे फार्मर्स हैं उनको ये बताएं कि किस तरह से हाई एफिशिएंसी के, क्योंकि फार्मर्स क्या फसलों के रेट न होने के, फार्मर में इतनी सकत नहीं रही कि वो नई कोई इंटरवेंशन कर सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट मदद भी कर रही है। इस दफ़ा वीट के फार्मर्स को हमने डीएपी भी दिया है और यूरिया भी दिया है। और पहली दफ़ा ये हुआ है कि उनके अकाउंट्स के थ्रू उनके अकाउंट्स में पैसे गए, 3,27,000 फार्मर्स के अकाउंट्स में पैसे गए। तो ये वो सारी इंटरवेंशंस हैं जिसके थ्रू हम मौसमियाती तब्दीलियों को भी कर सकते हैं डायरेक्ट मदद करके। और पानी की कंजर्वेशन के थ्रू हम अपनी जो पानी की डिमांड है, अगर सप्लाई कम हो रही है तो सप्लाई कम है तो हम कम सप्लाई में रहते हुए अपनी डिमांड पूरी कर सकते हैं। तो ये एक हल है जो हम हमेशा देते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आपसे एक सवाल है। माहिरीन मौसमियात ने इस साल सुपर एल नीनो का 6 चेंज हो जाएंगे, कैनाल्स के गेट अगले साल चेंज हो जाएंगे। तो आप कंप्लीट टाइमलाइन की बात तो मैं क्या कह रहा जी हूँ, जी जून में नेक्स्ट ईयर, जून के बाद तो कर नहीं सकते ना। जून 26 में 44 गेट चेंज हो जाएंगे। जो मेन मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ 55 तो 26 जून तक 44 गेट चेंज हो जाएंगे मेन जो गेट है। सेटिंग की जा रही है सखर बैराज से, अब तक का बहुत अच्छा कदम है, लेकिन यही मिट्टी नीचे डाउन स्ट्रीम में छोड़ी जा रही है। 7-8 लाख के पानी का बहाव होता है, तो ये इस साल अगर पानी ज्यादा आ गया तो सखर बैराज का ड्रेजिंग हो रही है और ड्रेजिंग के थ्रू ड्रेजिंग का मेकनिज़म ही यही है
कि अप स्ट्रीम से लेके डाउन स्ट्रीम में लेके जाते हैं मिट्टी को, और डाउन स्ट्रीम में नहीं फेंकेंगे तो आप बताएं कहाँ शहर में फेंकेंगे? जाम साहब आपने पानी हो गया ना। नहीं आप क्योंकि आप अब कभी कभी तीसरा आते तीसरा सवाल नहीं रखें ना। दूसरा, आप कभी कभी चलो आते हैं तो आखिरी बहुत सी सवाल चीजें करें। होती हैं। डिसल्टिंग की आपने खुद बात की, खीरसर कैनाल और दादू कैनाल में गुज़श्ता साल डिसल्टिंग का काम शुरू हुआ। अभी पीछे धान खीरसर कैनाल की डीसिल्टिंग हुई थी, राइस की उससे पहले हमने डीसिल्टिंग की थी। राइस की डीसिल्टिंग जो दादू और खीरसर की गुज़श्ता साल बंद हो गई थी, शुरू हुई थी फिर बंद कर दी गई। शुरू वाली आरडीज की उन्होंने की थी, उसके बाद बंद हुई थी डीसिल्टिंग। इस साल हम सेफला मंकी की डीसिल्टिंग कर रहे हैं। तो राइस कैनाल का बड़ा चैलेंज था, जो हमें पानी की का मसला होता था राइस कैनाल, और राइस कैनाल की वजह से इशू होता था, जो उसकी हमने डीसिल्टिंग राइस की कर दी थी। बाकी जो 2 कैनाल्स की डीसिल्टिंग है, यकीनन वो डीसिल्टिंग बहुत बड़ा चैलेंज होता है राइट बैंक के कैनाल से। आज से नहीं 100 साल से यही राइट बैंक के कैनाल से हमारे पास जो सबसे बड़ा बैराज का प्रॉब्लम है, राइट बैंक के कैनाल्स में हमारे पास सिल्ट जा रही होती है और बंद हो जाते हैं। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है राइट बैंक। इसी वजह से लेफ़्ट पे आपको ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, राइट पे क्यों नज़र आता है ये प्रॉब्लम? बैराज एक ही है,